सो फ्रेंड्स, ये है मेरी फील्ड एंगेजमेंट की फाइल, जो कि मैंने मुझे नहीं पता कि मेरी फाइल मैंने अच्छी बनाई है या नहीं, बट जैसा मुझसे हो पाया मैंने वैसे इस फाइल को बनाया है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए कैसे बनाई है मैंने। फर्स्ट पेपर पे जो इसका कवर है उस पे मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया है, अपना नाम, अपने फादर का नाम। तो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पेपर पर लिखते हैं अपने कॉलेज का नाम, अपने कॉलेज की एक पिक्चर और सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय। फिर आती है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी, आती है इसमें स्कूल की गतिविधियों का अवलोकन। इसको थोड़ा सा, इस पेपर को हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्कूल विवरण, स्कूल विवरण लगाएंगे और उसके बारे में एक पिक्चर लगा देंगे। फिर आता है प्रशासनिक विभाग, प्रधानाचार्य कितने हैं, खेल का मैदान कैसा है, पुस्तकालय, इन सब के बारे में लिख देंगे। फिर आती है हमारी स्कूल यूनिफॉर्म, समर में कैसी है, विंटर में कैसी है, बॉयज़ के लिए कैसी है, गर्ल्स के लिए कैसी है। फिर आता है हमारा स्कूल टाइमिंग, समर में क्या टाइमिंग होती है और विंटर में क्या टाइमिंग होती है। देन उसके बाद आता है हम प्रार्थना लिख देते हैं। प्रार्थना के बाद लिखेंगे राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बाद सब समाचार, अच्छे विचार और अनमोल वचन जो हमारे बोले जाते हैं। फिर हम लिखेंगे स्कूल वितरण, फीस के बारे में। और फिर टाइमिंग लिखेंगे, पीरियड कब से कब तक होता है शीत ऋतु में। फिर उसके बाद हम एक वो बना देते हैं पीरियड्स की लिस्ट, कौन सी क्लास में कौन सा पीरियड की टाइमिंग क्या है, कौन सी मैम का, कौन से सर का पीरियड है, वो सब हम ऐसे करके एक लिस्ट बनाकर अलग से इसमें टक कर देते हैं। फिर हम इसको ऐसे फोल्ड करके रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा ये जो हमारे सामाजिक जागरूकता संबंधी कार्यक्रम होते हैं, उसकी एक लिस्ट बना के लगा देंगे। फिर विभाग प्रमुख और विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में और उनकी कुछ पिक्चर्स हम इसमें लगा देंगे। फिर शिक्षकों की संख्या और उनके नाम, शिक्षिकाओं की संख्या और उनके नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम एक यहाँ पे मिड डे मील जो कार्यक्रम होता है स्कूल में, जो लंच टाइम में जो बच्चों को खाना दिया जाता है, उसकी एक लिस्ट बनाकर यहाँ पर लगा देंगे किस दिन क्या क्या दिया जाता है। ये वाली एक्टिविटी हमारी ख़त्म हो जाती है। दैन उसके बाद शुरू होती है हमारी सेकंड एक्टिविटी, जो कि है शिक्षण अवलोकन कक्षा कक्ष के आधार पर। फिर हम उसमें सबसे पहले आभार व्यक्त करते हैं। फिर उसमें हम एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोड के बारे में लिख देते हैं और उसकी कुछ पिक्चर लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से 2022 31 मार्च तक का मासिक शैक्षिक पंचांग जो होता है, जैसे जैसे जो होता है पूरा लिखते हैं इसमें, जनवरी से लेके दिसंबर तक के बारे में जो एक्टिविटी हमारे स्कूल में होती है वो सब हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो गई दिसंबर तक की। फिर उसके बाद में हम एक प्रस्तावना लिखते हैं, उसमें विद्यालय का नाम और उसके बाद में उसके जो वो होते हैं, जिन चीज़ों का हमें अवलोकन करना होता है वो सब हम इसमें लिख देते हैं। चलिए, तो फिर अब आता है हमारा शिक्षण अवलोकन। शिक्षण अवलोकन जो होता है, हमें कोई क्लास दी जाती है जिसमें टीचर पढ़ा रहे होते हैं, हमें बैठकर उनके शिक्षण का अवलोकन करना होता है कि उन्होंने किस तरीके से बच्चों को कैसे पढ़ाया, तो उस सब की डिटेल हमें इसमें देनी होती है। तो देखिए, इस तरीके से ऐसे हमें देनी होती है। विद्यार्थियों को विषय वस्तु संप्रेषित कराना, शिक्षक ने विद्यार्थियों को विषय वस्तु कैसे संप्रेषित कराई। एंड चौथा है अधिगम का अनुश्रवण करना, आकलन करना और अग्रसरित करना, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पुट अप होंगे, फिर हम उसके आंसर लिखेंगे। फिर आएगा अधिगम को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बनाए रखना, मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं अपना बच्चे उसे किस तरीके से सीख रहे हैं, तो हमें शिक्षक को ऐसा वातावरण बनाना है ताकि बच्चे उसे जो है रुचि लेकर सीख सकें। फिर उसके बाद में हमें उसमें एक बोध कथा लिखकर लगानी है इस तरीके से। फिर ये वाली एक्टिविटी हमारी ख़त्म होती है और हमारी तीसरी एक्टिविटी
तीसरी एक्टिविटी है हमारी शिक्षण कौशल का मूल्यांकन सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से। तो शिक्षण कौशल का मूल्यांकन सूक्ष्म शिक्षण के आधार पर, तो हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल से लिख देंगे। फिर कुछ परिभाषाएं जो कुछ विद्वानों ने दी हैं उनके बारे में हम इसमें थोड़ा सा मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद हम लिखते हैं सूक्ष्म शिक्षण कौशल के नाम। कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। पाठ प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, पुनर्वलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, उद्देश्य लेखन कौशल। फिर उसके बाद हम प्रस्तावना कौशल के बारे में, मतलब सब कौशल के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखते हैं और उनके घटक लिखते चले जाते हैं ऐसे। प्रश्न कौशल और उसके घटक, पुनर्वलन कौशल और उसके घटक, श्यामपट्ट लेखन कौशल और उसके घटक, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल और उसके घटक, उद्दीपन परिवर्तन कौशल और उसके घटक, उद्देश्य लेखन कौशल और उसके घटक। के बाद हमारी ये फाइल कंप्लीट हो जाती है। सो फ्रेंड, इस तरीके से ही मैंने अपनी फील्ड एंगेजमेंट की फाइल बनाई है। आई होप आपको मेरी ये फाइल अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी ये फाइलें पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी फाइल पसंद आई हो और मेरी फाइलों से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।